मैं आगे का सुंदरकांड की चौपाई पढ़ रही हूँ, मतलब सुंदरकांड जो मैंने पहले पढ़ा है उसका आगे का पाठ सुनाऊंगी आप लोगों को। तो चौपाई है पहले। सखा कही तुम निकी उपाई, करिए दैव जो हो ही सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। और आप लोग प्लीज़ पूरा सुनना, सुंदरकांड का पाठ सुनने से मन को शांति मिलती है। आप लोग सुनना प्लीज़। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहू एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत भी हसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही पाए आए, पाछे रावण दूत पठाए। इसका मतलब मैं समझाती हूँ आप लोग को। पहले आप लोग बताओ कि आपको ये सुंदरकांड का एपिसोड पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ फुल वॉच करना और अपने कमेंट छोड़ना। तो सुनो मतलब इसका। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति सम्मत उपाय बताया, यदि देव सहायक हो तो ऐसा ही किया जाए। यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी और श्री राम जी की बात सुनकर तो उन्हें बहुत ही क्रोध हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का क्या भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। लक्ष्मण जी जानते थे भगवान तो अपरंपार हैं, श्री राम तो पल भर में सुखा सकते हैं समुद्र को। तो वो बोले कि अब क्रोध लाइए मन में और समुद्र को सुखा डालिए। देव तो केवल कायर लोगों के मन का उपाय है और आलसी लोग ही देव देव की पुकार करते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। यह कहकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अनुज को समझाया, मतलब श्री लक्ष्मण जी को समझाया और समुद्र के समीप चले गए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, श्री राम जी ने अपने शीश झुकाकर प्रणाम किया समुद्र को और फिर किनारे पर कुश का आसन बैठाकर बैठ गए। और इधर जब विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आए थे तो रावण ने उनके पीछे पीछे दूत भी भेज दिए थे। तो अभी दूत भी उनके आ गए हैं श्री राम के पास। देखो क्या हो रहा है। उसके बाद आगे का सुनो, दोहा है पहले। सकल चरित तिन देखे, धरि कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदयम सराही शरणागत परने। तो रावण के दूत जो थे वो कपट से बानर का शरीर धारण करके सभी प्रभु की लीलाएं, प्रभु जो आपस में वार्तालाप कर रहे थे भाइयों के साथ, सुग्रीव के साथ, बानर सेना के साथ, बजरंगबली के साथ, सारी लीलाएं देख रहे थे। और वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। मन ही वो भगवान के, मतलब रावण के दूत भी मतलब प्रभु को देखते हुए कैसे वो अपने विचार रखते हैं अपने चाहने वालों के लिए, अपने मतलब अनुचर के लिए। ये देख के वो मन ही मन प्रफुल्लित हो गए कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने ममतामयी हैं और मतलब कितना उनमें सम्मान है लोगों की भावना का। तो वो अपने हृदय में प्रभु के गुण का और शरणागत पर उनकी कृपा की, मतलब उनका जो प्रेम बरसाने का तरीका था वो देखकर मन ही मन खुश होने लगे और सराहना मतलब प्रशंसा करने लगे अंदर से। तो आगे चौपाई है, सुनो। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरई दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपिस पही आने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करी पटहु निसीचर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधी कटक चहुपास फिराए। प्रभु बहु प्रकार मारन कपि लागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश कै आना। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लगी हसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचत बाचू कुल घाती। यहाँ पर जो प्रसंग है बहुत ही मतलब सुंदर प्रसंग है, आप लोग एकदम ध्यान से सुनो। तो रावण का दूत फिर क्या हुआ, अनायास ही अपने वास्तविक रूप में आ गए, राक्षस रूप में आ गए। तो श्री राम आकर के भगवान की प्रार्थना मतलब प्रेम से मतलब उनके स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। मतलब भगवान रावण के दूत जो उनके दुश्मन बन के आए थे वो भी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। तो सोचो श्री राम की कितनी बड़ी महिमा है। तो कहते हैं भगवान के शरण में आप अगर जाओ ना, श्री राम के शरण में जाओ ना, तो भगवान आपकी सारी कुटिलताओं को, आपके सारे दुर्भावनाओं को दूर कर देता है और अपने आप स्वच्छ हो जाते हो, मन से शुद्ध हो जाते हो। मतलब भगवान की ऐसी महिमा है कि भगवान आपके सामने ऐसे अपने रूप दिखाते हैं ना, अपना ऐसा प्रसंग, वो ऐसे किसी चीज़ को मतलब भगवान देख किसी भी चीज़ को भगवान इस तरह से प्रस्तुत करेंगे ना आपके सामने कि आप उनकी
महिमा का गुण गाने लगे। तो यहाँ रावण के दूत भी भगवान का के इन सारी लीलाओं को देखकर प्रशंसा करने लगे और अपना वास्तविक रूप में आ गए। अपना कपट वेश जो उन्होंने धारण किया था, बानर रूप लिया था, सब अपने राक्षसी रूप में आ गए। तो यह देखकर बानर के सारे लोग जान गए कि ये शत्रु लंकाधीश मतलब रावण के दूत है। तो उन्होंने क्या किया, सभी बानर उन्हें बांध करके सुग्रीव के पास ले गए। सारे बानर ने क्या किया, उनके जो दूत थे उनको बांध करके सुग्रीव के पास ले गए, क्योंकि सुग्रीव उनके नेता थे। तो सुग्रीव ने कहा कि हे बानर, इन राक्षसों के अंग भंग करके वापस भेज दो, मतलब अंग, नाक, कान काट, हाथ काट करके सब भेज कर काट करके इनको राक्षसों के पास, उनके मालिक के पास भेज दो, उनके राजा के पास भेज दो, रावण के पास भेज दो। सुग्रीव की यह बात सुनकर बानर लोग राक्षस को दूत मतलब रावण के जो दूत थे उनको बांधकर सेना के चारों ओर घुमाने लगे। और बानर जब बुरी तरह से मारते थे तो और मारपीट भी करने, उनको मारने भी लगे, और तो वो दीनता से पुकार उठते थे। फिर भी बानर ने उन पर कोई दया भाव नहीं दिखाया। क्या किया उन्होंने, मतलब बांधा, उनको दूत को बांधा, राक्षस के दूतों को बांधा बानर सेना ने, और उनको चारों ओर घुमा के उन्हें मारा, बुरी तरह से मारा। तो वो बहुत मतलब कष्ट में थे तो पुकारते थे, फिर भी बानर ने उन पर कोई दया भाव नहीं किया और उन्हें छोड़ने का कोई उपक्रम नहीं किया। मतलब वो कष्ट में थे क्योंकि वो दुष्ट रावण के संदेशवाहक बन के आए थे। तो उनको तो ऐसा फल मिलता ही बानर सेना से, राम की जो बानर सेना थी उनसे। फिर उन्होंने इस पर भी जब उन्हें छोड़ा नहीं, मारपीट किया उनको, तो इस पर दूतों ने विनयपूर्वक पुकार के कहा कि उनको लगा, दूतों को लगा कि अब तो मेरे अंग प्रत्यंग भी कटेंगे, मतलब हमारे अंग, नाक, कान भी काटेगा। तो उन्हें ध्यान आया श्री राम जी का, कौशलाधीश श्री राम जी का। उन्होंने भगवान राम की सौगंध दे दी। तो यहाँ भी देखो, रावण के जो दूत थे ना, रावण के दूत ने कुटिलता अपनाई, मतलब उन्होंने कुटिगत नीति का पालन किया कि भगवान की ही कसम दे दो, श्री राम की ही कसम दे दो, तो ये लोग काटेंगे नहीं। और श्री राम के तो वो लोग भक्त थे सारी बानर सेना। तो वो दूतों की बात सुनकर जब वो श्री राम की कसम दी है कि जो भी मेरा अंग भंग कटेगा उसको श्री राम की कसम है, तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाकर तुरंत छुड़ा दिया। उन्होंने बानर को आदेश दिया, बानर सेना की, उनको छोड़ दो, लेकिन ये चिट्ठी दे दो कि वो अपने मालिक को, अपने राजा को, रावण को देकर आएगा, लेके जाएगा और कहेगा। और ये चिट्ठी में उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि रावण को ये चिट्ठी दूतों से कहा, रावण के दूतों से कहा कि रावण को ये चिट्ठी देकर कहना कि हे कुल घाती, मतलब तुम्हारा विनाश का समय आ गया है, अपने कुल का नाश करने वाले हो, क्योंकि तुमने सीता मैया का हरण किया है। तो हे कुल घाती, लक्ष्मण के संदेश को पढ़ो, ऐसा कहना। आगे दोहा है, सुनो। कहियूँ मुखागर मूर सन मम संदेशु उदार, सीता दई मिलहु न त आवा काल तुम्हार। उस मूर्ख से कहना, उसने कहा, श्री लक्ष्मण जी ने कहा रावण के दूतों से, मूर्ख से मेरा यह उदार मौखिक संदेश कह देना, सीता जी को लौटा कर श्री राम से मिलो, अन्यथा तुम्हारा काल आ गया है। काल आ गया मतलब तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई है। तो आप लोग बताना कौन सा प्रसंग मुझे, आप लोग को ये अच्छा लगा। मुझे तो यहाँ पर ये प्रसंग अच्छा लगा कि मतलब रावण के जो दूत थे वो कितने शातिर थे, कितनी नीति संगत बात की उन्होंने, अच्छे तरीके से अपने को बचाया, भगवान की महिमा का गुणगान करके भगवान की शपथ दे डाली, ताकि श्री राम तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। उनको मालूम था कि श्री राम सच में अच्छे हैं, हृदय से अच्छे हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं, तो हमारी भी रक्षा करेंगे। तो कितना बड़ा उन्होंने मतलब गेम प्ले किया दूतों ने, रावण के दूतों ने, आप लोग सोच सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। चलो आप लोग बताना, अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे ये एपिसोड को आप लोग शेयर करना। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग के कमेंट का भी, और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो और आगे मेरे साथ राम भजन आप लोग कर लो थोड़ा सा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।